हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि मूर्तिकार से रिलेटेड आपकी सीरीज़ चल रही है जिसमें आपके कुछ मूर्तिकार हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के भी कुछ हमारे मूर्तिकार ही रहेंगे। ठीक है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा पार्ट 1। ठीक है, तो आज की जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके थे सभी के सभी मूर्तिकार, और आज के भी इंपॉर्टेंट ही हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं आज की जो मूर्तिकार है। पहले वो है हमारे मीरा मुखर्जी। ठीक है, तो मीरा मुखर्जी का टाइमिंग रहेगी 1923 से लेकर के 1998। ठीक है, इनका जो जन्म है 1923 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इनसे बनता है कि मीरा मुखर्जी जो है मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में ही जानी जाती हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मीरा मुखर्जी जो है इन्होंने आरंभिक शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से ली हुई है। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है वहाँ से आरंभिक शिक्षा ली हुई है। फिर 1937 ईस्वी में, ठीक है, 1937 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में भी डिप्लोमा जो है दिल्ली जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मीरा मुखर्जी जो है इन्होंने कहाँ से डिप्लोमा लिया है? तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से। और कब लिया है? तो 1947 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इफेंडी, ठीक है, इफेंडी जो कि राज्य की मेहमान थी, इन्होंने उनसे भी कला प्रशिक्षण लिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं जो इफेंडी जो एक राज्य के मेहमान थे तो उनसे इन्होंने कला प्रशिक्षण लिया है। तो कौन है? आपकी मीरा मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1953 ईस्वी में, ध्यान रखिए, 1953 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में टोनी स्टैंडलर और हेनरी क्रिचनर से भी मूर्तिकला की शिक्षा ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो शिक्षा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ठीक है, और ये जानी मानी ही कलाकार हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके। और जो इन्होंने शिक्षा ली हुई है कहाँ से ली है? तो जो म्यूनिख जर्मनी के टोनी स्टैंडलर और हेनरिक किचनर, ठीक है, इनसे भी शिक्षा ली है। कब ली है? तो 1953 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट आता है कि मीरा मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों में ढोकड़ा कास्टिंग से भी इसमें भी इन्होंने प्रशिक्षण कार्य किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, किसमें किया है? ढोकड़ा कास्टिंग में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि बस्तर की कलाकार कौन सी रही हैं, तो ये आपकी रहेंगी मीरा मुखर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीरा मुखर्जी जो है इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको पद्मश्री जो है 1992 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। इनकी प्रमुख जो प्रतिमा रही है तो वो रही है सीटिंग वुमेन। ठीक है, ये जो कि ब्रांज में बनी हुई है 90 ईस्वी में बनी हुई है। ठीक है, मीरा मुखर्जी का वो माध्यम भी मोस्टली अगर देखा जाए तो ब्रांच ही रहेगा। ठीक है, और इन्होंने कार्य किया हुआ है। ये प्रतिमा को आप याद रखिएगा कि 1990 में बनी है सिटिंग वुमेन। ठीक है, इनकी जो मूर्ति शिल्प है ये देखिए, बांसुरी बजाने वाला, ये इनकी मूर्ति शिल्प है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी कुछ इनकी मूर्तियाँ हैं, जैसे ध्यान रखिएगा अशोका इन कॉलिंग है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ आपका ये पूछा भी जा चुका है। मिनिमस है और मिनी बस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछी जा चुकी है आपकी। सृष्टि है, माँ बच्चा है, अर्थ कैरीज है, द रूमर है, द स्टॉर्म है। ये कुछ इनकी कांस्य प्रतिमाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मूर्तिकार। इनसे रिलेटेड कुछ एक इन्होंने बुक भी लिखी हुई है, जिसमें बुक का नाम क्या हो जाएगा? मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया द तथा फोक मेटल आर्टिस्ट। ठीक है, तो दोनों बुक्स को ध्यान रखिएगा। दोनों बुक्स कौन सी हैं? पहली तो है मेटल क्राफ्ट मैन इन इंडिया है, दूसरी है फोक मेटल आर्टिजन्स। ठीक है, नेक्स्ट इनके कुछ पुरस्कार भी हैं जो इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा इनको मास्टर क्राफ्ट मैन पुरस्कार भी मिला हुआ है 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है आवन गमन पुरस्कार, इनको 1981 ईस्वी में मिला हुआ है। नेक्स्ट पद्मश्री अभी आपने देखा ही था, 1992 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ है। फिर है भारत सरकार के द्वारा इंडिया सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फेलोशिप भी प्राप्त हुई है 1984 से लेकर के 86 तक की। ठीक है, नेक्स्ट की आज की जो मूर्तिकार हैं वो है उषा रानी हुजा। ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए। इनका जन्म 1923 में हुआ है, मृत्यु 2013 में। ठीक है, इनका जो जन्म है 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। फिर है मूर्तिकला की तरफ रुझान दिल्ली पॉलिटेक्निक मूर्तिकला कक्ष से
बाद देखने के बाद इनके प्रति जागृत हुआ है। फिर आता है कि उषा रानी हुजा जो है मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने 1949 से लेकर के 54 तक के बीच में रेजिमेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। फिर नेक्स्ट इनसे रिलेटेड पॉइंट है कि उषा रानी हुजा का शिल्प माध्यम जो रहा है वो कांसा, लोहा, फाइबर ग्लास, कंक्रीट, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्क्रैप मेटल जो है, इन सभी आदि मतलब इन्होंने कार्य किया हुआ है इसमें। ठीक है, इनके प्रमुख माध्यम में आप कांसा, लोहा और फाइबर ग्लास, इन तीनों को ज़्यादा याद रखिएगा। फिर है कि उषा रानी हुजा जो है इनकी मूर्ति शिल्प पर हेनरी मूर का प्रभाव रहा है। पूछा जा सकता है कि उषा रानी जो मूर्तिकार है, ठीक है, तो इन पर किसका प्रभाव रहा है, तो हेनरी मूर का। ठीक है, नेक्स्ट है कि उषा रानी हुजा ने ये जो है मूर्तिकार तो रिलीफ शिल्पों में अलंकरणात्मक तथा विषय व अवधारणा भारतीय इनकी रही है। ठीक है, फिर है कि उषा रानी हुजा जो है यथार्थवादी शास्त्रीय शैली के मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया है इन्होंने। फिर इनके कुछ पुरस्कार भी हैं जिनको ध्यान रखिएगा कि 1990 ईस्वी में इनको राज्य ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप प्राप्त हुआ है। 1982 ईस्वी में इन्हें राजस्थान श्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 1985 में मेवाड़ फाउंडेशन सज्जन सिंह का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर 1988 ईस्वी में वेस्टर्न आर्टिस्ट आईफेक्स द्वारा भी इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है। इनकी जो मूर्ति शिल्प है उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पॉइंट है कि इन्होंने जो कार्य किया हुआ है उषा रानी हुजा 1955 से लेकर के 2013 तक की लगभग 55 इन्होंने मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया हुआ है। ये मूर्ति शिल्प जोधपुर, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, भीलवाड़ा, कोटा, विदेशों में भी स्वीडन जैसे है बंसीकटन और फिलीपींस, इनमें इनके कार्य देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर है कि उषा रानी हुजा जो है इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प जो रहा है पुलिस मेमोरियल, जो कि जयपुर में इन्होंने बनाया हुआ है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ था। ठीक है, इनका मूर्ति शिल्प कोटा में जो बना हुआ है इसका नाम है पंख फैलाए गरुड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सभी के सभी इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट आज के मूर्तिकार हैं एस.जी. श्रीखंडे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1934 में हुआ है, मृत्यु 2001 में। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 1934 ईस्वी में ग्राम खमेना, जिला दामोह, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एस.जी. श्रीखंडे जो हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, एस.जी. श्रीखंडे जो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर इनकी मूर्तिकला का अध्ययन जो है इन्होंने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। श्रीखंडे जो है इनके कला गुरु जो रहे हैं वो मूर्तिकार अवतार सिंह पवार रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि एस.जी. श्रीखंडे का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्रीखंडे पश्चिमी मूर्तिकार हेनरी मूर से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। ठीक है, तो हेनरी मूर से प्रभावित भी रहे हैं। नेक्स्ट आता है उनके पुरस्कार हैं कुछ, जैसे 1992 ईस्वी में इनको आईफेक्स के द्वारा कला भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। फिर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा इनको 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिर साइलेंस इनकी एक मूर्ति है जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके लिए इनको उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा 1964 ईस्वी में रजत पदक भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साइलेंस किसकी मूर्ति है, तो एस.जी. श्रीखंडे की। एस.जी. श्रीखंडे का पूरा नाम क्या है, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। ठीक है, पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको मैं रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा, इनकी प्रमुख मूर्ति जो रही है नवकृति, जो कि संगमरमर में इन्होंने 1983 ईस्वी में बनाई हुई है। इस पर भी इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ मूर्तियाँ हैं जिनको ध्यान रखिएगा, मदरहुड है जो कांसा में बनाई हुई है, पेटू है कांसा में बनाई है, दंपत्ति कांसा में बनाई हुई है, 3 फिगर्स ये भी कांसा में है, गायिका है सिएस्टा बेटी, प्रतीक्षा, वाराणसी बनारस के घाट, और गांधी दर्शन लड़ते हुए बैल है जो किले में बनाया हुआ है इन्होंने, सैनिक टेराकोटा में बनाया है, और गर्भवती, ये इनकी कुछ मूर्तियां हैं। ठीक है, और भी मूर्तियां हैं जैसे इनकी संगीतज्ञों की टोली है। ठीक है, बांसुरी वादक है, मदर एंड चाइल्ड है, हे राम, ये हे राम जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आज की मूर्तिकार है वो है पीलू पोचकाने वाला। ठीक है, पी.आर. पोचकाने वाला, इनका टाइमिंग जो रहेगा 1923 से लेकर के 1986 के बीच में। पीलू पोचकाने वाला जो है इनका जन्म जो है 1923 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये जो आपके वीडियो हैं इसको ये मत सुनिएगा कि केवल ये आपको बोरिंग कर रहे हैं, ये नहीं कि इनके ये जितने भी कलाकार हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर से ये याद रखिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, देखते रहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अब इनसे रिलेटेड जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जा सकता है कि पीलू पोच खाने वाला का जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है। तो 1923 ईस्वी में मुंबई में हुआ है। फिर पीलू पोच खाने वाले जो हैं किस रूप में जाने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये मूर्तिकार के रूप में फेमस हुए हैं। फिर है पीलू पोच खाने वाला जो है, इनकी प्रारंभिक कला शिक्षा जो रही है श्री NG पंसारे से इन्होंने प्राप्त की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पीलू पोच खाने वाले के गुरु कौन रहे हैं, तो NG पंसारे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर से कि पीलू पोच खाने वाला जो है, इन्होंने स्नातक की उपाधि जो है वाणिज्य विषय से इन्होंने प्राप्त की हुई है। फिर है पीलू पोच खाने वाले जो हैं, इनकी मूर्ति शिल्प जो माध्यम रहा है, लकड़ी, धातु, शीशा आदि में इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, माध्यम याद रखिएगा कि लकड़ी, धातु और शीशा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीलू पोच खाने वाला जो है, इन्होंने अपनी कला यात्रा के दौरान आरंभिक दौर में भारतीय विरासत तथा हेनरी मोर्स के झुके हुए आकारों से प्रभावित होकर के प्रभाववादी शिल्प निर्मित किए हुए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि पीलू पोच खाने वाला जो है वो किससे प्रभावित रहे, तो हेनरी मोर की जो झुकी हुई आकृतियाँ हैं उनसे काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं। फिर आता है कि पीलू पोच खाने वाला जो है, इन्होंने अपने शिल्पों में अमूर्त अभिव्यंजनावादी तथा घुमावदार गति शिल्पों का भी प्राप्त करने के लिए मोम तथा प्लास्टर का प्रयोग किया हुआ है। इनका जो प्रमुख माध्यम रहेगा, प्रिय माध्यम की अगर बात करेंगे तो कास्ट एल्युमिनियम हो रहेगा। ठीक है, इसके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, कास्ट एल्युमिनियम में कार्य करने वाले कौन से कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, तो पीलू पोच खाने वाला। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। फिर इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं, जैसे कि है फ्लाइट है। ठीक है, फ्लाइट इनका है, स्पार्क है, टाइम पैराडोक्स है, फिर बाद में एसिनेशन है, टीमिंग है। ठीक है, टीमिंग है और टीमिंग मिलियंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ इनके मूर्ति शिल्प हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप खासकर तौर पर याद रखिएगा, इनका माध्यम जो है कास्ट एल्युमिनियम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके आज के मूर्तिकार हैं वो हैं आदियम देवियर वाला। ठीक है, इनका जो टाइमिंग रहेगी 1922 से लेकर के 1975 तक की। इनका जो जन्म है 1922 ईस्वी में पूर्व के मुंबई, वर्तमान में जो गुजरात में पड़ता है, के सज्जन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से इनका निकल के आता है कि देवियर वाला का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है आर्देरिस मसरेचा देवियर वाला, इनका पूरा नाम है। ठीक है, क्या नाम है, आर्देरिस मसरेचा देवियर वाला। नेक्स्ट है इन्होंने VGTI मोटुंगा मुंबई से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। फिर आता है कि देवियर वाला जो है स्वप्रतिष्ठित शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। आदिम देवी वाला की मूर्तिकला की तकनीकों का मार्गदर्शन जो है तत्कालीन मूर्तिकार NG पंसारे ने किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि आदिम देवी वाला जो है जेकब एपस्टीन तथा हेनरी मोर की कला से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट है आदिम देवियर वाला है, जो इनकी आरंभिक मूर्ति शिल्प कास्ट पत्थर माध्यम में बनाई गई थी। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि इन्होंने अपने जो कार्य किए हुए हैं वो लकड़ी प्रस्तर के साथ साथ में शीशा, एल्युमिनियम, स्टील, प्लास्टिक की रद्दी और स्क्रैप मेटल में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। इनको पुरस्कार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो 1957 ईस्वी में महाराष्ट्र ललित कला अकादमी के द्वारा ऑल इंडिया स्कल्पचर्स शो में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 1965 ईस्वी में इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं, जैसे जच्चा और बच्चा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैलेक्सी। ठीक है, जो कि गैलेक्सी है। फिर कपल है, ग्रेट प्लैम्स, क्रिस्टल एंड गोल्ड, क्रूसीफिक्सन, इकेरस आदि इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं। तो आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट मूर्तिकार थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा अदर जो जितने भी आपके मूर्तिकार बचे हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं मूर्तिकार सभी को इस टाइम डिस्कस हो रहा है। पार्ट 1 में भी था, जो अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है जिसमें भी आपके कुछ मूर्तिकार हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 रहेगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।